राजनेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता सब कुछ समझती है और बिहार में धर्म के आधार पर कहीं किसी तरीके का भेदभाव या किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। क्या हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश देखिए, की जा रही हिंदू है हो एनडीए? या एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज का हम सम्मान करते हैं। बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। जी। उपचुनाव होने वाले हैं। प्रशांत किशोर जो है एक तरफ कैंडिडेट उतार दिए हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार कैंपेन में लगे हुए हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं से जनता को कोई बहुत उम्मीद नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर से किशनगंज तक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। इसको लेकर है जदयू में काफ़ी नाराजगी है। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे जदयू के राष्ट्र प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद से। सर, क्या नाराजगी है गिरिराज सिंह से? नहीं, हमारी क्यों नाराजगी है, वो एनडीए के सीनियर लीडर हैं। जी। मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबको यात्राएं और किसी भी तरह के कार्यक्रम करने की आज़ादी है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी यात्रा का औचित्य क्या है जिस राज्य में पिछले 19 वर्ष जी। जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के सुनहरे वर्ष हैं। जी। बिहार में हिंदू हो या मुसलमान, जी। जैन हो या बौद्ध हो या सिख जी। या ईसाई, बिहार में सब मिलकर रहते हैं। सब एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज का हम सम्मान करते हैं। बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगा। जी। इन 19 वर्षों में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भावना की एक मिसाल लोग देते हैं। जी। ऐसा कानून का शासन नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। फिर वैसी स्थिति में जब बिहार में एनडीए की सरकार की अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी शामिल है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 10 वर्षों से ज़्यादा की सरकार है, जी। तो चाहे वो देश का कोई अन्य प्रांत हो और विशेषकर बिहार, जहां नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, कहीं भी किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कोई असुरक्षित नहीं है। राजनेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि बिहार की जनता सब कुछ समझती है और बिहार में धर्म के आधार पर कहीं किसी तरीके का भेदभाव या किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। सर, सवाल उठ रहे हैं कि भागलपुर को छोड़ के सीमांचल का जो इलाका है, मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। क्या हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश देखिए, की जा रही है हिंदू हो एनडीए? या मुसलमान, मैंने आपको कहा बिहार का जो मॉडल है, जी। ये देश में अनोखा मॉडल है। जी। कहीं किसी की भी बहुलता हो, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते आए हैं। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? लोग खुशी के साथ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए दशकों से, बल्कि यूं कहें सदियों से साथ रहे हैं, और इन इन 19 वर्षों में तो छोटी मोटी झड़पें भी नहीं हुई हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता है ऐसे किसी यात्रा का कोई औचित्य है। सर, बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। प्रशांत किशोर जो है एक तरफ कैंडिडेट उतार दिए हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार कैंपेन में लगे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या मुकाबला है 2025 से पहले? ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है। बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड है, जी। जिस गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी होते हैं, जनता आंख मूंद करके अपना आशीर्वाद देती है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए और 177 विधानसभा सीटों पर हम लोगों को सीधी बढ़त है। आम चुनाव में 220 से ज़्यादा सीटें जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है। इन उपचुनाव में भी जमीनी रिपोर्ट आ गई है। जी। जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और हम चारों की चारों सीटें बड़े अंतर से जीतेंगे। मुकाबले में यहाँ कोई नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल। तेजस्वी प्रसाद यादव जो यात्रा निकाल रहे थे पूरे बिहार में, उन्होंने स्थगित कर दिया है चुनाव के देखते हुए। वो बोल रहे हैं कि हम बिजी हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो उन्हें पता नहीं था कि उपचुनाव होने वाले हैं।
दरअसल बीच-बीच में वो उपस्थिति का एहसास कराने के लिए कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं। पिछली बार तो उनकी यात्रा के पहले चरण के साथ ही विदेश प्रवास उन्होंने तय कर लिया और बिहार बाढ़ से जूझता रहा। तेजस्वी जी सपरिवार दुबई का आनंद लेते रहे। ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं से जनता को कोई बहुत उम्मीद नहीं है। इसलिए वो यात्रा करें न करें, बिहार में कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, ये थे हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्र प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। आप देखते रहे न्यूज़ हाट। धन्यवाद।